मतदान चल ही रहा है और आपने एग्जिट पोल्स दिखाने शुरू कर दिए। देखिए दर्शकों को बता दूं कि मतदान ऐसे 6 बजे तक होता है, लेकिन 6 बजे तक जितने भी लोग लाइन में लग चुके होते हैं सबको वोट दिलाना पड़ता है। इसके लिए 9 बज जाए या 10 बज जाए। अब ये जो मूर्ख लोग हैं मीडिया के या कपटी हैं जो भी हैं, इन्होंने 6 बजे के बाद मतदान एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो एक गोदी मीडिया वाले दिखा रहे थे इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची धुआं धुआं हो गया, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, शहबाज शरीफ हिरासत में दे दिए गए। रात दिन यही दिखाती थी, सब झूठ निकला। बिहार में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल अभी गाछ पर ही और होंठ पर तेल लगा के सब तैयारी कर रहे हैं। जो मेरी सूचना है वो तो है ये कि अनंत सिंह चुनाव हार रहा है वहाँ से। नहीं, कहा जाता है कि वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, चुनाव तो वहीं जीतेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि उनकी जागीर है। किसी ने सोचा था कि स्मृति ईरानी हार जाएगी, वो कोई मुकामा उनकी जागीर नहीं है। मुकामा में देखिए पहले भी उसकी हालत पतली थी अनंत सिंह की, और 30 अक्टूबर को जिस तरह से दुलार चंद यादव का खून हुआ उसके बाद मुकामा में और समीकरण बदले हैं। ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी से होगी बात तो एनडीए की सरकार बनेगी। अभी भी शंका है कि वोट चोरी हो सकती है। एकदम शंका। सर कैसे देखते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने भी आज कहा है कि कई जगह पर जो है चुनाव चल ही रही थी, उससे पहले जो है एग्जिट पोल जो है एनडीए के समर्थन में आना शुरू हो गया था। देखिए एग्जिट पोल भी एक बहुत बड़ा मतलब क्या मैं कहूँ घोटाला ही होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे एग्जिट पोल्स में रत्ती भर विश्वास नहीं है। दर्शकों को याद होगा पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें ज़्यादातर चैनलों ने दिखा दिया था कि भाजपा को 350 के आसपास सीटें मिल रही हैं। कुछ चैनलों ने तो 400 सीटें दे दी थी बीजेपी को। और जब 4 जून को वोटों की गिनती हुई तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई, जो सामान्य बहुमत होता है उसको भी टच नहीं कर सकी। तो एग्जिट पोल्स की कोई खास विश्वसनीयता है नहीं। और अभी जो बिहार में जो 6 और 11 तारीख को दोनों चरणों के मतदान हुए उसमें भी ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए की सरकार बनते दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरी सूचना है बिहार भर से, कि यदि ईमानदारी से गिनती हो और ईमानदारी से चुनाव हो तो महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। और यदि गणेश कुमार और मोदी जी मिलकर वोट चोरी कर दें तभी एनडीए की सरकार बन सकती है। और देखिए एग्जिट पोल्स के पीछे बहुत सारा खेल होता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो चुनाव नतीजे होते हैं उनमें भी बहुत सट्टेबाजी होती है, जिसको इंग्लिश में बेटिंग कहते हैं। वो एक किस्म का जुआ होता है। राजस्थान में फलौदी बाजार सब है, इस सब में लोग सट्टेबाजी करते हैं और फिर उसमें करोड़ों का खेल होता है। हारने वाले तो मतलब उसमें बर्बाद हो जाते हैं, जीतने वाले को करोड़ों मिल जाता है। तो बहुत सारे जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो सट्टेबाजों के इशारों पर दिए जाते हैं। और पिछले बार भी जो लोकसभा चुनाव के समय इन्हीं एग्जिट पोल्स के चक्कर में बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था। ये शेयर मार्केट में उछाल आएगा और उसके बाद उनका पैसा डूब गया। और देखिए गोदी मीडिया क्या बताइए क्या विश्वसनीयता है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो एक गोदी मीडिया वाले दिखा रहे थे इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची धुआं धुआं हो गया, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, शहबाज शरीफ हिरासत में दे दिए गए। रात दिन यही दिखाती थी, सब झूठ निकला। तेजस्वी यादव भी सर आज जिस तरह से फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो है उनको जो है मृत्यु घोषित कर दिया। वो तो है ही। अभी धर्मेंद्र जो बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं उनकी मौत की खबरें टीवी चैनलों ने चला दी थी, सब ने श्रद्धांजलि दे दिया, आरआईपी कर दिया। अब पता चल रहा है कि वो अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है और वो घर आ गए हैं। तो यही तो इन लोग की विश्वसनीयता है। जिस तरह से मतलब वोट में जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है, पहले चरण में भी हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तो लोगों में जागरूकता है। तो इसको लेकर यह सोचा जा रहा है क्या यह सरकार बदलने की तरफ वोट हुई है या देखिए इस बार बिहार के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 6 तारीख को लगभग 65% मतदान हुआ और 11 तारीख को लगभग 70% मतदान हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग कभी नहीं हुई थी। और एक चुनाव विश्लेषकों का मानना है, वो पहले एक उदाहरण दे के बताते हैं कि जब कभी बम्पर वोटिंग होती है तो उसके बाद सरकार बदल जाती है। उनका मानना ये होता है कि जब वोटरों में गुस्सा होता है, सरकार के प्रति नाराज़गी होती है, तो वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और वोट देते हैं। और इसको लेके प्रशांत किशोर का अपना विश्लेषण है। उनका कहना है कि इस बार छठ के तुरंत बाद चुनाव हुए तो छठ में बहुत सारे लाखों प्रवासी बिहारी बिहार आए थे, गांव देहात में आए थे, और उन लोगों ने सोचा कि इस बार वोट दे के ही लौटना है। और उन लोगों ने सोचा कि चूँकि जन स्वराज ने पलायन के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया है तो जन स्वराज को वोट दे के जाया जाए। तो जो हाई परसेंटेज हुआ है वोटिंग का
जो बहुत ज़बरदस्त मतदान हुआ, वो कहीं ना कहीं तो एनडीए सरकार के लिए खतरे की घंटी है ही। जी नहीं, कहा जा रहा है सर कि जिस तरह युवाओं का जो है बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिए हैं, लेकिन वही महिलाएं जो वोट मतलब दिए हैं महिलाओं ने, कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपये नीतीश जी का जो लाभकारी योजना था उसको लेकर महिलाएं जो इस नहीं तरह नहीं, से। ठीक है, वो सही बात है। ऐसे भी माना है कि बिहार में महिलाएं एनडीए को ज़्यादा वोट देती हैं, लेकिन मैं तो ऐसी महिलाओं को भी जानता हूँ जिसने 10,000 रुपये ले लिए लेकिन जाके जनसुराज को दे दिया, स्कूल बस्ता छाप को। तो ये इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ जो युवा वर्ग है, जो जेन जी कहलाता है, उसमें तेजस्वी के प्रति आकर्षण देखा गया है, क्योंकि तेजस्वी ने सरकारी नौकरियों को, रोज़गार को, इन सब को मतलब अपने प्रचार में केंद्र में रखा। तो दोनों तरह की बातें आ रही हैं। जी तो सर कहा जा रहा है इससे पहले मतलब 1995 में भी या 2000 या 2005 में भी देखिएगा कि जिस तरह से वोटों में परिवर्तन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने का जो है निर्देश। वही मैंने कहा ना, सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में जब भी बम्पर वोटिंग होती है, जब भी ये होता है, तो उसका एक पैटर्न है कि उसके बाद सरकार बदल जाती है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से बिहार में वोटों की गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि वोट चोरी होगी तो एनडीए की। क्योंकि देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं ना चुनाव आयोग पर। अभी तो राहुल गांधी ने दिखा हरियाणा में भी कैसे वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनी। ब्राज़ील की वोटर आके हरियाणा में 22 बार वोट दे रही है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई। तो इन लोगों ने तो वोट चोरी को एक कला का रूप दे दिया है। तो मैं फिर कहूँगा बिहार की जनता से कि यदि वोट चोरी से एनडीए की सरकार बनती है तो जनता को सड़क पर निकलना चाहिए। जी सर तो एक आखिर जो जनता है सर, आखिर एग्जिट पोल के सहारे ही तो अपने सरकार को देख रही है कि किस तरह से एनडीए आएगी या महागठबंधन। नहीं नहीं, क्यों देख रही है? जनता को ऑपरेशन सिंदूर में आंखें नहीं खुली जनता की। ऑपरेशन सिंदूर में इतना जो झूठ की खेती की गई, तो जनता ने वो नहीं देखा कि कितनी झूठ बात करती है। या एग्जिट पोल की बात है तो क्या लोकसभा चुनाव में जनता ने नहीं देखा कि एग्जिट पोल्स भाजपा को 350 सीटें दे रहे थे और भाजपा अटक गई 240 पर। तो इतने ठोकरों के बाद तो जनता की आंखें खुलनी चाहिए। जी तो सर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, उन्होंने कहा, पहले भी हमने आपसे बोला कि जिस तरह से कई जगह बूथ पर जो है वोटिंग हुई ही नहीं थी, उससे पहले जो है वही है खबरें ना, चलने लगी है। जबकि वो गैर कानूनी है। चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि जब मतदान चल रहा है तो आप एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, ये तो आप एक तरह से आप मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों प्रथम चरण के बाद एग्जिट पोल्स पर बैन था? क्योंकि प्रथम चरण के बाद यदि आप एग्जिट पोल्स दिखा देते, सच्चा झूठा कुछ भी, तो उसका असर दूसरे चरण पर पड़ जाता, इससे ना बैन रहता है। तो यदि आप दूसरे चरण में जब मतदान चल ही रहा है और आपने एग्जिट पोल्स दिखाने शुरू कर दिए, देखिए दर्शकों को बता दूं कि मतदान ऐसे 6 बजे तक होता है, लेकिन 6 बजे तक जितने भी लोग लाइन में लग चुके होते हैं सबको वोट दिलाना पड़ता है। इसके लिए 9 बज जाए या 10 बज जाए। अब ये जो मूर्ख लोग हैं मीडिया के या कपटी हैं जो भी हैं, इन्होंने 6 बजे के बाद मतदान एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया, ये बिना जाने कि अभी बहुत जगह वोटिंग चल रही होगी। तो ये तो गलत काम किया ना। चुनाव आयोग को तो संज्ञान लेना चाहिए, चैनलों को नोटिस भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग भी, मैं क्या कहूँ, भाजपा का एजेंट बना हुआ है। जी सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अनंत सिंह जो है अभी तो जेल में ही है, लेकिन उनकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जीत का जो है वो मतलब उनका। हाँ, मुझे भी खबर मिली है कि पूरा पंडाल लगा हुआ है और गुलाब जामुन छन रहे हैं और जलेबियाँ छन रही चले, इसी बहाने कुछ लोग गुलाब जामुन खा लेंगे। देखिए, ये तो अब मैं क्या कहूँ, एक बिहार में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल अभी गाछ पर ही है और होंठ पर तेल लगा के सब तैयारी कर रहे हैं। जो मेरी सूचना है वो तो है ये कि अनंत सिंह चुनाव हार रहा है वहाँ से। अब वोट चोरी से कहीं जीत जाए तो अलग बात है। और नहीं, कहा जाता है कि वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, चुनाव तो वहीं जीतेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि उनकी जागीर है। देखिए, बहुत समय परिवर्तनशील होता है। चुनाव में तो बड़े बड़े राजनेता हार जाते हैं। किसी ने सोचा था कि स्मृति ईरानी हार जाएगी, वो कोई मुकामा उनकी जागीर नहीं है। मुकामा में देखिए, पहले भी उसकी हालत पतली थी अनंत सिंह की, और 30 अक्टूबर को जिस तरह से दुलार चंद यादव का खून हुआ, उसके बाद मुकामा में और समीकरण बदले हैं। अच्छा, पीयूष प्रियदर्शी के मतदाता वीणा देवी के साथ आ गए, तो बहुत बड़ी तादाद में जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों के मतदाता हैं, उन्होंने वीणा देवी के लिए मतदान किया है। तो मुझे नुकसान हो सकता है, अनंत सिंह को नुकसान होगा इससे। बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि देखिए, पहले भी अनंत सिंह की हालत कोई बहुत मजबूत नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अनंत सिंह के खिलाफ एक उस इलाके में महागठबंधन बना है, जिसमें एक विवेका पहलवान की मौत हो गई, लेकिन और लोग बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अशोक महतो, सूरज भान, मुकामा वाला ललन सिंह। तो 30 अक्टूबर के पहले भी अनंत सिंह की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दुलार चंद यादव की
के बाद दर्शकों को पता ही होगा वीणा देवी दुलारचंद यादव की शव यात्रा में भी शामिल हुई थी। उसके बाद जो भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने अनंत सिंह के प्रचार में कह दिया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ कि मतदाताओं को निकलने नहीं देना है, घर में पैक करके रहने देना है, रोए गिड़गिड़ाए तब निकल। बताइए, भारत सरकार के मंत्री की गुंडों वाली भाषा है। तो इसका भी बहुत रिएक्शन हुआ, बहुत प्रतिक्रिया हुई पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों में। उनको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल सामंती बात हो गई कि गरीब आदमी को निकलना ही नहीं दो। तो उसके बाद भी उन लोगों ने, जिन लोगों को नहीं भी निकलना था, उन लोगों ने निकल के वोटिंग की है जी। तो सर मतलब 14 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है, आपकी क्या मतलब विश्लेषण हो सकती है, क्या राय है? मैंने तो संक्षेप में कह दिया कि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी से होगी बात तो एनडीए की सरकार बनेगी। अभी भी शंका है कि वोट चोरी हो सकती है? एकदम शंका, और गहरी शंका। अभी भी कहने का क्या मतलब है? मतलब सर ऐसा पक्ष वाले बोलते हैं कि जब एसआईआर मुद्दा जब हुई तभी तो वोट में जो है इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी भी हुई। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, सिर्फ एसआईआर की बात नहीं है, बहुत सारे और भी तो मुद्दे हैं। कुछ तक कुछ गड़बड़ करने की तो कोशिशें हो ही रही हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन में एक खेत में वीवीपैट की सैकड़ों पर्चियां मिली, उसमें आपने एक एआरओ को निलंबित करके उसको बलि का बकरा बना दिया। लेकिन मुझे तो और बड़ा षड्यंत्र लगता है, कई जिलों से खबर आ रही है कि वज्रगृह जो है स्ट्रांग रूम के सामने वाले सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए, वहाँ पर पिकअप वैन देखे गए। तो कुछ तो झोल झाल चल रहा है ना जी। झोल झाल चल रही है, चल रहा है। मतलब निष्पक्ष अगर गिनती होती है तो एनडीए महागठबंधन बिल्कुल की सरकार बिल्कुल बन सकती है। निष्पक्ष गिनती होती है, ईमानदारी से होती है तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी होगी तो एनडीए की बनेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। तो हमारे साथ अमिताभ दास जी थे, जो कि जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से अगर निष्पक्षता रूप अगर जो है वोटिंग हुई है और उसके बाद जो गिनती होती है तो है महागठबंधन की सरकार बन सकती है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।